My Guruji's Grace, a spiritual diary on the path of devotion. मेरे गुरुजी की कृपा भक्ति पथ पर एक आध्यात्मिक डायरी। 1 जून 2026। चैप्टर 2, प्रार्थना पहला कदम है। पेज 9 से 15। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रार्थना पहला कदम है प्रथम भाग। गुरुजी का विराजमान आपके हृदय में है। मन को स्थिर करो और वे स्वयं आकर अपना विराजमान हो जाएंगे। तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे भीतर ही विराजमान होंगे। प्रेमपूर्ण हृदय और अविचल मन से अपने भीतर झांको और तुम्हें गुरुजी मिल जाएंगे। रात में अपने घर में मैं गुरुजी के लिए बनाए गए छोटे से मंदिर में बैठता हूँ। वहां सचमुच सन्नाटा है और दरवाजा थोड़ा खुला है। हवा नहीं चल रही है और बाहर बगीचे में एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। मैं दरवाजा खुला देखता हूँ, मुझे यकीन है कि गुरुजी ने ही दरवाजा हिलाया है। मेरा एकाकीपन, मेरा वियोग समाप्त हो जाता है, वह आनंद में बदल जाता है। मेरे शरीर का रोम रोम महापुरुष से मिलने की उत्सुकता से कांप रहा है। मैं निःशब्द हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि रात कब बीत जाती है। गुरुजी मेरे हृदय को अपने दिव्य प्रकाश से भर देते हैं और मेरी सारी चिंताएं दूर कर देते हैं। मैं थकान और समय के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए तो गुरुजी की पूजा ही सबसे प्रिय है। वे हर समय मेरे हृदय में रहते हैं और मेरा सिर उनके चरणों में नतमस्तक रहता है। गुरुजी के बारे में लिखना मुश्किल है। आखिरकार मैं भी तो एक इंसान हूँ। गुरुजी के चरणों में निरंतर रहने के लिए जो आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है, वह कठिन है और गुरुजी की महिमा तो बस एक ही है। वो है वर्णन से परे। वे मेरे स्वामी हैं और मैं उनका भक्त हूँ। वे मेरे अस्तित्व को ढांक लेते हैं और मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। आध्यात्मिक महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं जब धर्म, धार्मिकता का शासन संकट से गुजर रहा होता है और जब अधर्म, सत्ता का सिद्धांतहीन कुशासन हावी हो रहा होता है। न तो वे दुनिया को अपने आगमन की घोषणा करते हैं, न ही अपने प्रस्थान की। ये ज्ञान उनके भक्तों को नहीं दिया जाता। महापुरुष आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर के संरक्षक और प्रतिनिधि हैं जो मानव स्वभाव का वेश धारण करते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने प्रिय और प्रमुख शिष्य अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने पूर्व जन्मों से अनभिज्ञ हो, केवल मैं ही जानता हूँ कि मैं अपने अवतारों के दौरान कौन सा रूप धारण करता हूँ, तुम नहीं। तो हम जैसे नश्वर प्राणी गुरुजी के अवतारों के बारे में कैसे जान सकते हैं? गुरुजी इस धरती पर शिवजी के अवतार के रूप में एक मानव वेश में अवतरित हुए। उन्होंने जब चाहा मानव वेश त्याग दिया। उनके पुनः प्रकट होने का समय कोई नहीं जानता। मेरी एक ध्यान समाधि में गुरुजी ने कहा, किसी भी महापुरुष ने अपने भक्तों को अपने भौतिक स्वरूप के बारे में कभी नहीं बताया। कोई भी भक्त ये दावा नहीं कर सकता कि उसे यह ज्ञान हुआ है, क्योंकि ऐसा ज्ञान मानवीय समझ के दायरे में नहीं है। बेहतर है कि भक्त निराधार अटकलों के बजाय अपनी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। गुरुजी कहीं नहीं गए, वे हमारे हृदय में हैं। कलियुग में समस्त मानवता समस्याओं से ग्रस्त है। मनुष्य गंभीर बीमारियों, आर्थिक चिंताओं और पारिवारिक कलह जैसी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। जब हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, तो वे इन समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन फिर, जैसा कि हमारा स्वभाव है, जैसे ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम उनके बारे में सोचना या उनकी लालसा करना बंद कर देते हैं और हमारी भक्ति फीकी पड़ जाती है। निस्संदेह गुरुजी इस मनोवैज्ञानिक संकट से अवगत थे। उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य का रिश्ता वस्तु विनिमय के लिए खुला नहीं है। उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली थी, उन्होंने चेतावनी दी कि कैसे हमारी कई इच्छाएं पूरी हो सकती थी। दरअसल ये जानते हुए कि इच्छा ही वह झूठी धुरी है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है,
वे अक्सर इस बात पर दुखी होते थे कि कोई भी उनसे असली चीज नहीं मांगता। सच्चा भक्त वह है जो अपने गुरु को अपने दुख और सुख दोनों में याद रखता है। गुरु ही मेरी भक्ति का केंद्र है, मेरे गुरु स्वयं भगवान है। यही एक सच्चे भक्त का प्रार्थनापूर्ण भाव होता है। वह गुरु को कुछ दे नहीं सकता, वास्तव में वह केवल ग्रहण ही कर सकता है। फिर भी एक भक्त गुरुजी को अपना निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा अर्पित कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक आपको गुरुजी के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। जब गुरु और शिष्य के बीच ऐसा तालमेल होता है तो भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब शिष्य का हृदय शुद्ध और स्थिर होता है, जब वह निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और बिना किसी शर्त के समर्पण करता है, तो गुरुजी उसके पास अवश्य आते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। वास्तव में एक सच्चा शिष्य वह होता है जो जीवन के उतार चढ़ावों की परवाह किए बिना हर समय अपने गुरु के प्रेम में रहता है। भक्त उनके प्रेम के पोषण और उनके स्नेह की ऊष्मा से खिल उठते हैं। वे सच्चे पुरुष और स्त्री बन जाते हैं, जैसा कि गुरुजी अक्सर कहते थे, बंदा बन जा। और उनका मन दुर्गुणों से विचलित होना बंद कर देता है। गुरुजी बहुत कम ही प्रवचन देते थे। गुरुजी द्वारा कही गई एक सामान्य सी बात भी भक्त के लिए गुरबानी थी, जीवन भर के लिए दिया गया एक व्यक्तिगत नियम। उन पवित्र शब्दों का गहरा अर्थ और प्रभाव था, जिनमें से कुछ अब कई भक्तों के जीवन में प्रकट हो रहे हैं। गुरुजी सत्य से प्रेम करते थे, और एक सच्चा संत सत्य के प्रकाश से परिपूर्ण होता है। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। फिर भी ईश्वर को ईश्वर के रूप में कौन समझ सकता है? ईश्वर अज्ञेय और अवर्णनीय है। यदि हम उनके निकट भी हों, तो भी हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। गुरुजी वही ईश्वर हैं जो हमें मानव रूप में आशीर्वाद देने आए। हम उनसे इसलिए मिले क्योंकि हमारे पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों ने हमें इस जीवन में यह अत्यंत दुर्लभ फल प्रदान किया। फिर भी हम उन्हें केवल एक मानव रूप में ही समझ पाए। हम में से कुछ लोगों ने उनमें अपने माता पिता को देखा, तो कुछ ने उनमें अपना प्रियतम पाया। कुछ उनमें अपना प्यारा दोस्त देखते हैं, और कुछ लोग उन्हें अपना प्यारा भाई मानते थे। वे इतने सहज और सहज थे, इतने मिलनसार थे, और सांसारिक दिखावों से इतने दूर थे। उनके लिए आध्यात्मिकता एक जीवंत धारा थी। अब हम गुरुजी की उपस्थिति की एक छाया, उनकी सुगंध की एक झलक पाने के लिए दौड़ते हैं। गुरुजी अभी भी हमारे चारों ओर हैं। उन्हें महसूस करने के लिए हमें उन्हें अपने हृदय में स्थापित करना होगा। हमारा जीवन उनकी सुगंध से भर जाएगा और हमारा मन उनकी यादों से सराबोर हो जाएगा। गुरुजी अपने सभी भक्तों पर अपना प्रेम बरसाते हैं, उनके लिए हम सब एक समान हैं। उनकी कृपा का सूर्य सभी प्राणियों पर चमकता है। यही महापुरुष का गुण है। आइए हम हर समय गुरुजी का स्मरण करें। हमें उनका नाम और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरु मंत्र अपनी सांसों में लीन करना चाहिए। गुरुजी की भक्ति में खो जाएं और गुरुजी को अपने भीतर खोजें। ये शरीर तो चला जाएगा, जब तक रहेगा मैं आपकी प्रेममयी भक्ति में दृढ़ रहूं, इसकी अंतिम सांस भी आपका नाम गाए। गुरुजी। गुरुजी से हमारी दैनिक प्रार्थना में सच्चे मन से क्षमा याचना और क्षमा याचना शामिल होनी चाहिए। हमें उनसे किसी भी गलत काम के लिए और अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हम मनुष्य हैं, संत नहीं। हमारे हृदय अथाह हैं और उनमें अवगुण और सद्गुण दोनों समाहित हैं। हम अपने दैनिक जीवन में लड़खड़ाने के लिए बाध्य हैं। हम स्वयं का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं, इसलिए हमें मूल्यांकन और उनके दिव्य आशीर्वाद के लिए इसे गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, ताकि भक्त आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करने के लिए प्रेरित हुए।
गुरुजी के भौतिक शरीर त्यागने के बाद गुरुभक्तों ने गुरुजी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने और भगवान शिव के साथ उनकी एकता पर बल देने के लिए ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय मंत्र जोड़ा। हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। गुरुजी हमारी बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाई के पौधे को पोषित करते हैं। इस प्रकार हम बेहतर इंसान बनते हैं। चूंकि हम घोर नकारात्मकता के दौर कलयुग में जी रहे हैं, हम कभी कभी अनजाने में ही दूसरों को कष्ट पहुंचा देते हैं। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम जीवन के अंत तक गलतियां करते रहते हैं। ईश्वर हमें सद्बुद्धि और इच्छाशक्ति प्रदान करें ताकि हम अपनी गलतियां न दोहराएं। केवल गुरुजी ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वे ही परमात्मा है। ईश्वर हमें आने वाली कठिनाइयों को सहने की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प प्रदान करें। शुद्ध मन और सच्चे हृदय से गुरुजी से जुड़िए और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने दुखों और अवसाद से बाहर आ जाएंगे। जब आप बार बार गुरुजी से किसी चीज के लिए प्रार्थना करें और वे आपकी इच्छा पूरी न करें, तो निराश न हो। जरूर कोई कारण होगा जो केवल गुरुजी ही जानते हैं। उन पर अपना विश्वास मत छोड़िए। कल पुस्तक से प्रार्थना पहला कदम है अंतिम भाग, पेज 15 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।